बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जैसे इल्म में है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारे ये जो पिछला हफ्ता था उसमें मुनक़्क़द किए गए। बेसिक तौर पर इनके जो इंट्रा पार्टी के मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इंटरनल मामला है किसी भी जमात का कि वो अपने इलेक्शन किस तरीके से करवाएंगे। हमारा 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और 2020 के रूल्स हैं जिसके तहत हमने इस सारे अमल को प्रोसीड किया है। उसके लिए जो तरीक़ाकार हमारे रूल्स में प्रोवाइडेड था उसके मुताबिक हमने प्रॉपर उसका जो नोटिफाइड हुए, इसमें रिटर्निंग ऑफ़िसर, प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर, असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर, और उसके बाद एक शेड्यूल दिया गया कि फ़लाँ तारीख़ को आप आएँ और अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएँ। उस तारीख़ में एक कट ऑफ टाइम भी होता है, वो टाइम दिया गया था कि आपने इस वक्त से पहले ये सारे कागज़ात जमा करवाने। तो मेरे पास, मैं चूँकि रिटर्निंग ऑफ़िसर था सेंट्रल का, और मेरे पास जो कागज़ात जमा होने थे वो होने थे एक चेयरमैन के हवाले से, और दूसरा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पैनल में जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो शामिल थे। इन दोनों पैनल के अलावा मेरे पास कोई बंदा उस कट ऑफ टाइम तक पेश नहीं हुआ, ना को कागज़ जमा करवाए। तो रूल्स के मुताबिक जब आपका एक सिंगल पैनल होगा तो फिर हम पे पाबंदी ये थी कि हमने उसी दिन ऑर्डर पास करना था। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज़ करने के बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। चेक करने के बाद जब वो दुरुस्त करार पाए तो फिर हमने उसमें एक ऑर्डर पास किया। उसके लिए जो एज़ पर शेड्यूल था, शेड्यूल के मुताबिक जो हमारा वेन्यू था, जो मुकाम था जहाँ पर इलेक्शन होने थे, चूँकि रूल्स ये कहते हैं कि आपको उसी मुकाम पे जाके बाकायदा तौर पर जो आपका चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या फेडरल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होगा अलॉन्ग विद रिटर्निंग ऑफिसर्स, आपने रिज़ल्ट जाके उस मुकाम पे जाके अनाउंस करना है। तो दूसरे दिन हम यहाँ से चले गए पेशावर हमारा वेन्यू था, और इस वेन्यू के हवाले से हमने पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन, जो हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उन्होंने मूव कर दी थी सिक्योरिटी के हवाले से कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। और वहाँ पर जिस वक्त हम पहुँचे सिक्योरिटी भी मौजूद थी, सारे इंतज़ामात भी मौजूद थे, लोग भी मौजूद थे, और वहाँ जाके हमने एक करारदाद की शक्ल में वो जाके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वहाँ पर से रिज़ल्ट अनाउंस किया, और उन लोगों से इंडोर्समेंट ली, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, कि ये पैनल, ये सूबों से ये पैनल हैं, सेंट्रल से ये पैनल था, इनको हमने, चूँकि ये अनअपोज्ड हो गए हैं, दूसरा कोई पैनल नहीं है, तो आप बताएं कि आप इसके हवाले से आपको ये सारी चीज़ें, इन पे कोई इतराज़ तो नहीं है। तो सारे लोगों ने वहाँ पर, चूँकि ये सारी चीज़ें मीडिया पे रिपोर्ट भी हो चुकी हैं, उन्होंने बाकायदा इसको इंडोर्स किया और ये कहा जी कि हमें ये इलेक्शन मंजूर है। तो इस तरह हमने एक लीगल जो प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के मुताबिक, उसको हमने फुलफ़िल किया। ठीक है, आपने लीगल प्रोसेस आपने फुलफ़िल किया। आपको फिर नोटिस क्यों हुआ? क्योंकि अकबर अस बाबर तो ये कह रहे थे कि मैं वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। फिर आपको नोटिस क्या रिज़ल्ट के हवाले से नोटिस हुआ है? नहीं, ये जो अकबर अस बाबर जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, एक तो ये बात है कि ना तो उनके साथ वो आए। अगर उनकी वीडियो भी आप देखेंगे तो उसमें अगर बात कर लें तो मेरे ख्याल में 5, 7, 8 लोग होंगे। अब उनके पास पैनल भी पूरा कोई नहीं था। ना उन्होंने कभी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कोई डिमांड की कि मुझे को फॉर्म दिया जाए ताकि मैं अपने को कागज़ात नामज़दगी जमा करवा सकूं। ना उन्होंने कभी इसका क्लेम किया। और दूसरा ये है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अकबर अस बाबर साहब जो हैं वो पहले से डिसमेंबर हो चुके हैं, और पार्टी ने उनको मेंबरशिप उनकी वापस ले ली थी। तो लिहाजा ये है कि जब एक बंदा मेंबर ही ना हो तो उसका लोकल स्टैंडाई कोई नहीं बनता, कोई काज ऑफ एक्शन नहीं बनता कि वो जाके किसी पार्टी के इंटरनल जो मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस करे। अब उसके साथ दीगर एप्लीकेशन भी हैं, ये तो टोटल एप्लीकेशन जो 14 हैं। अब ये तो हमें डेफिनेटली, कल हमारी पहली तारीख है, कल पेश होकर हमें पता चलेगा। हमारे जो वकील होंगे, हम खुद भी पेश होंगे वहाँ पर, वो बताएंगे उनको कि हमने क्या प्रोसीजर किया, किस तरीके से किया। अब उन लोगों का क्या लोकल स्टैंड बनता है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, जुरिस्डिक्शन का इशू है। आज आपको शायद इल्म होगा कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक रिट पिटिशन में इसी केस के हवाले से स्टेटस को भी ग्राउंड कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि आप फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर पेश होकर पेशावर हाई कोर्ट में 7 दिन के अंदर जवाब जमा करवाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर प्रोसीडिंग होने के बाद फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होगा कि वो इसको फर्दर क्या प्रोसीड करता है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इसका फाइनल नहीं बता सकते, फाइनल इसका ऑर्डर या हुक्म जारी नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कहा गया है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इसका फाइनल जो है ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो पीटीआई का जो निशान है, बल्ले का निशान है,
वो जो है ले लिया जाएगा। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है, तो आपको पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बल्ले का निशान ले लिया जाए? क्योंकि बहुत सी आवाज़ें उठ रही कि बस आखिरी मराहिल में है, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। तो अगर ले लिया जाएगा तो सुनने में ये आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ये निशान दिया जाएगा। क्या इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें ना, ये सारी कबल अज़ वक्त और इफ़ एंड बट्स में बातें हैं सारी कि मतलब किसको ये निशान बल्ले का दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक आइनी इदारा है, उनके पास एक पिटिशन्स पेंडिंग हैं, उसको बाकायदा दलाइल सुनने के बाद वो देखेंगे जो भी फ़ैसला होगा। लेकिन यह है कि चूँकि ये जो कुछ भी होना है इसको तो मैं ज़ाती हैसियत में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी होगी और पार्टी ही इसका डिसाइड करेगी कि इसका फ़र्दर हमने क्या प्रोसीड करना है, क्या लाएअमल होगा। ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन है कि ये कोई फाइनल कोर्ट नहीं है, इनके ख़िलाफ़ आप अपील भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जिसमें टाइम की बड़ी किल्लत है, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी कि आप 20 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन करवा के सारा काम करें, तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि हमने उसी टाइम के अंदर सारी प्रोसीडिंग करनी है। आगे आपको पता है जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं, 8 फरवरी की डेट भी है, उसमें इन्होंने शेड्यूल भी अनाउंस करना है। तो मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने के बाद नोटिफिकेशन जारी करना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये चेयरमैन हैं, ये उनके पैनल हैं और ये सारे उनके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी है ना, जो अभी तक पेंडिंग है और इसी प्रोसीडिंग की वजह से पेंडिंग है। लेकिन उसको मेरे ख्याल में अब चूँकि पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब पेशावर हाई कोर्ट का जो केस है वो 19 तारीख के लिए फ़िक्स है। अब 19 तारीख तक अब इनको वेट नहीं करना चाहिए, इनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और बाद में देखा जाएगा कि ये बल्ले का निशान, चूँकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए, हमने वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रूल्स के मुताबिक। अब बाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है, अदालतों की कोर्ट में है कि वो क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं या इलेक्शन लड़ने देना चाहते हैं।